अज़ीज़ान मोहतरम, इस पुरआशूब और पुरफितन दौर के जहाँ वालिदैन परेशान होते हैं अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें, वालिदैन परेशान होते हैं क्या करें कि जिससे औलाद को सिराते मुस्तकीम पर हमेशा गामजन रखें। फितनों का दौर है और कल की मजलिस में तकरीबन फितन की तरफ इशारा किया। इब्तिलाअन अज़ीमा व इम्तिहानन शदीदा, एक ऐसी इब्तिला गरी है, एक ऐसा शदीद इम्तिहान है कि जहां हक और बातिल को पहचानना सख्त व दुश्वार है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में एक खुतबे के जरिए इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बदउल फितन या वुक़ूउल फितन, जब जब जहां जहां कोई फितना वाक़ होता है उसकी वजह होती है ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी। फितनों के वक़ू की वजह है ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है तो इंसान मुआशरे में हर तरह की फितनागरी करता है और हर तरह का प्रोपोगंडा जो कर सकता है वो करने की कोशिश करता है। इस दौर में सख्त इस वजह से है, हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी खुतबे में फरमाया, क्योंकि ये वो दौर होगा कि जहां हक को बातिल को मिला दिया जाएगा। जब हक और बातिल दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो अहले हक को हक पहचानने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। ये हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तफसील के साथ जुमलात नहजुल बलागा के खुतबे में मौजूद है कि जिसका खुलासा मैंने बेउन्वान मुक़द्दमा आप हजरात की खिदमत में पेश किया। फितने की सबसे बड़ी जड़ होती है जब इंसान हक और बातिल को मखलूत कर दे, हक और बातिल को मिला दे, फिर पहचानने में बड़ी दुश्वारी होती है। ऐसे दौर में फिलहाल बेउन्वान जाकिर और बेउन्वान खतीब आपके लिए मेरे ख्याल से एक दो जुमले कहता चलूं जो सतही हद तक काफी हों। औलाद की तरबियत के लिए बिलखुसूस इर्स पुर फितन दौर में एक दो चीजें हैं कि जिन पे गौर करें। आपको सिखाने की इतनी खास जरूरत नहीं अगर आप दो जगहों पर अपनी औलाद पर नजर रखें। इस पुरआशूब और पुरफितन दौर में अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद लायक बने, आपकी औलाद अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पे चलती रहे, तो आप दो जगह अपनी औलाद पर नजर रखें। एक मुसल्ले पे नजर रखें और दूसरी नजर फर्श अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन पे रखें। अगर आपकी औलाद अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अज़ा में मसरूफ है, अगर आपकी औलाद फर्श अज़ा पे बैठने की आदी है, तो आप बेफिक्र हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं। ये जिक्र अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन है जो इनके दिलों को पाक कर देगा। ये जिक्र हुसैन है जो इनके दिलों को मुनव्वर कर देगा। ये गलत फिक्रें हैं जो हमारे माशरे में गाही बगाही आ जाती हैं कि जनाब वाला जिक्र अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ जिक्र करने वाले नवीदुनन चरसी बन जाते हैं, मवाली बन जाते हैं। हाथों को जोड़ो कि कहूंगा जनाबे वाला आपका ये जुमला सदहा रिवायात के खिलाफ है। हजरत रसूल गिरामी फरमा रहे हैं अली का जिक्र इबादत है। ये बहुत छोटी सी मिसाल, बहुत छोटी सी मिसाल, जिक्र अलीयन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। अपनी मजलिसों को अगर जीनत देनी हो तो किसके जरिए जीनत दें?
जिक्र अली इब्न अबी तालिब के जरिए। आपने देखा होगा अय्याम अज़ाए हुसैनी चल रहे हैं। अय्याम अज़ाए हुसैनी में हालांकि पूरे साल के लिए कहा गया, लेकिन खास तौर से हमसे और आपसे कहा गया जब भी पानी पियो हुसैन इब्न अली की प्यास को याद करो। जब भी पानी पियो हुसैन का जिक्र करो। रवायात के अल्फाज हैं या नहीं? जब भी तुम्हारे सामने पानी आए, पानी पियो तो हुसैन को याद करो। पानी जब भी देखो तो हुसैन का जिक्र करो। रिश्ता क्या है हुसैन और पानी में? वो जो जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन को अपनी हिदायत के लिए काफी नहीं समझते, जिनकी नजर में जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन नमीदुनम लोगों को चर्सियों मवाली बना रहा है, जिनकी नजर में, उनके लिए जब भी पानी पियो अबा अब्दुल्लाह हुसैन की प्यास को याद करो। पानी और हुसैन इब्न अली में रिश्ता क्या है? रिश्ता समझाता चलूं। इंसान के वजूद में एक है जिस्म और एक है रूह। पानी का काम क्या है? कुरान मजीद की तरफ अगर रुजू करें तो पानी का काम है, अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई। हमने इसी पानी से हर चीज को जिंदा रखा है। मैंने इसी पानी से हर चीज को जिंदा रखा है। आपका ये वजूद हर चीज में शामिल होता है या नहीं? आपका वजूद हर चीज में शामिल होता है या नहीं? अल्लाह क्या फरमा रहा है? हमने हर शय को पानी के जरिए जिंदा रखा। अब जुमला समझ में आया क्या कहा गया? जब भी पानी पियो तो हुसैन इब्न अली की प्यास को याद रखो। इंसान का वजूद दो चीजों पे मुश्तमिल है, एक बदन पे और दूसरा रूह पर। पानी और हुसैन का रिश्ता कुछ यूं है कि पानी इंसान के जिस्म को जिंदा रखता है, जिक्र हुसैन रूह को जिंदा रखता है। जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन है जो हमारी नस्लों को जिंदा रखा हुआ है। जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन है कि जिसने हमारे बच्चों को गुमराह नहीं होने दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं जनाबे वाला? आप जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन की तौहीन कर रहे हैं कि जनाब जिक्र जिन्होंने लिया वो चर्सी बन गए, मवाली बन गए। हमने तो यहां पे जिक्र करने वालों को जबराइल बनते देखा। अपनी नजरों को बढ़ाओ। चश्मा वो लगाओ जो जाफर सादिक ने दिया, वो चश्मा लगाओ। उस चश्मे से किताबें पढ़ो और देखो। रसूल गिरामी चीख चीख के फरमा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के फरमा रहे हैं, अपनी मजलिसों को जिक्र अली से जीनत दो। और आप जनाब फरमा रहे हैं कि जनाबे वाला जिन्होंने जिक्र दिया वो ऐसे हो गए वैसे हो गए। जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन को सुनने की कोशिश तो करो। आले मोहम्मद का जिक्र है जो हमारी नस्लों को संभाले हुए है।